प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की प्रियो। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि जो दरवाजा, जो रास्ता परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए खोला है, उसे संसार की कोई ताकत, कोई व्यक्ति बंद नहीं कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। याद करिए निर्गमन 14 अध्याय की उस घटना को, जहां यहूदी लोग मिस्र की गुलामी से छूट करके अपने कनान की ओर जा रहे थे। और उस समय जब वो उस किनारे पर खड़े हुए थे जो लाल समुद्र का था, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। 10 और 11 आयत में लिखा है कि फिरौन को आते हुए जब उन्होंने देखा कि फिरौन पीछा करते हुए आ रहा है, तब वे अत्यंत डर गए और यहोवा की दुहाई देने लगे। और 11 आयत में लिखा है कि वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में हमारे लिए कब्रें नहीं थी जिसके कारण से तू हमें यहाँ जंगल में मारने के लिए आया है? वो मूसा को डांटने लगे थे और वो कह रहे थे, हमने तुझे पहले ही बोला था कि हमें यहीं रहने दे, हम यहाँ गुलामी करते हुए मर जाएंगे, हमें जंगल में मत लेके जा। ये उनका अविश्वास हो सकता है, परंतु मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये इंसान का अपना व्यक्तित्व तो ऐसा है कि इंसान जब फंस जाता है परेशानियों में, दुखों में, समस्याओं में, मनुष्य क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर थोपने लगता है गलतियों को, एक दूसरे के ऊपर वो इल्जाम लगाने लगते हैं। और ये अब से नहीं होता आ रहा है, ये उत्पत्ति में भी हुआ था। जब परमेश्वर ने आदम हब्बा को बनाया, जब वो गुनाह में गिर गए और ईश्वर ने जब उनको पूछा, तो हब्बा ने अपनी गलती सांप पर और आदम ने अपनी गलती हवा पर डाल दी थी। ये इंसान की फितरत है। वो जब परेशानी में फंस जाता है, जब कोई समस्या होती है, वे एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। जबकि ये समय जब परेशानियों का होता है, ये चिंतन मनन का समय होता है, विचार करने का समय होता है, ईश्वर से प्रार्थना करने का समय होता है। तो यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख या तकलीफ है, तो आप एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की बजाय, एक दूसरे को दोष देने की बजाय, आप चिंतन मनन करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए। क्योंकि जिस ईश्वर के पीछे आप चलते हैं, जिस ईश्वर ने आपको बुलाया है, वो आपकी यात्रा को सफल करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और 13 आयत में मूसा ने उनसे कहा, डरो मत, खड़े रह करके यहोवा का वो काम देखो जो आज आपके बीच में करने वाला है। और जिन मिस्रियों को तुम देखते हो, उन्हें आज देख लो, क्योंकि आज के बाद वो मिस्री मिलेंगे नहीं। मेरे प्रियो, जहां समस्या है वहीं समाधान है। वे डर रहे थे कि पीछे मिस्र की सेना आ रही है और हमारे आगे लाल समुद्र है, जबकि लाल समुद्र परेशानी नहीं थी। उनको उस समय वो परेशानी नजर आ रही थी, लेकिन वे ये भूल गए थे, जो ईश्वर ने आपको बोला है, जो खुदा आपको बुलाया है, छुड़ाया है, जो ये कह रहा है कि मैं आपको कनान लेके जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं से रास्ता तैयार करेगा। वो कैसे भी लेके जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था वो कैसे लेके जाएंगे। लेकिन लोगों को लगा कि अब कोई रास्ता रहा नहीं है। और अक्सर जब लोग समस्याओं में, दुर्लभ परेशानियों में फंस जाते हैं, तब उनको रास्ते नजर नहीं आते हैं। लेकिन यदि वो इत्मीनान से सोचते, ईश्वर के वायदों पर यदि वो विश्वास करते, तो उनको रास्ते नजर आते और वे कुड़कुड़ाते नहीं, वे एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाते। तो यदि आपके जीवन में ऐसी कभी सिचुएशन आती है जहां आप दुख में, तकलीफों या परेशानी से घिर जाते हैं, तो आप ईश्वर के वायदों को याद करें। और यहाँ परमेश्वर ने मिस्र में उनको वायदे दिए थे कि मैं तुम्हें कनान लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। लेकिन इन्होंने वो वायदा भुला दिया था और इस कारण से कुड़कुड़ाने लगे थे। इनको जो समुद्र समस्या नजर आ रही थी, वो जो समुद्र उनको आफत समझ में आ रहा था, वही समुद्र को परमेश्वर ने मूसा के कहे अनुसार दो भाग कर दिया था, रास्ता बना दिया था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब समस्या है, जहां समस्या है, समाधान भी वही है। समस्या जहां थी, वहीं परमेश्वर ने समाधान तैयार किया। उसी लाल समुद्र से ईश्वर ने रास्ता बनाया। प्रियो, मैं इस घटना से ये सीखा हूं कि जो रास्ता खुदा ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है, उसे कोई और शख्स बंद नहीं कर सकता है, कोई दुश्मन बंद नहीं कर सकता है। नंबर 2, जो प्रावधान ईश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है, उसका लाभ दुश्मन नहीं उठा पाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपके इंकरेजमेंट के लिए बताना चाहता हूं, आपका दुश्मन चाहे कोई भी हो, आपका दुश्मन जो भी है, जैसा भी है, उसका नाम कुछ भी है, चाहे वो कितना भी ताकतवर है, वो आप पर, मुझ पर जयवंत नहीं हो पाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
और हम ये जानते हैं कि जिन दुश्मनों ने इजरायलियों का पीछा करने की कोशिश की, उन्होंने भी कोशिश की कि उसी रास्ते को जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किया लाल समुद्र में से, उसी रास्ते के द्वारा उन्होंने कोशिश की कि वो यहूदियों को मार देंगे, नाश कर देंगे, और उसी रास्ते में वो गए। और हम सब ये जानते हैं कि वो कोशिश उनकी आखिरी कोशिश थी, वो रास्ता उनका आखिरी रास्ता हो गया था, और वो वहां समुद्र में ईश्वर ने मिटा दिए थे, खत्म कर दिए थे। मेरे प्रियो, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आपके जीवन की समस्या का नाम कुछ भी हो सकता है, आपके जीवन की समस्या किसी भी प्रकार की, किसी भी कलर की, किसी भी तरीके की हो सकती है, लेकिन जो रास्ते पर आप चल रहे हैं, जिस खुदा के पीछे आप चल रहे हैं, वो समस्या को खत्म कर देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बस शर्त क्या है कि आप उसके पीछे चलते रहे प्रभु यीशु के नाम से। प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7-8 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। दुश्मन की मर्जी थी, इच्छा थी कि वो लाल समुद्र को उसी रास्ते में उनका पीछा करके खत्म कर दें, अर्थात वो रास्ता परमेश्वर ने जिंदगी के लिए खोला था, वे उनकी सांसें वहां खत्म करना चाहते थे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो द्वार मैंने तेरे सामने खोल रखा है उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, जो जिंदगी का रास्ता खुदा ने आपके लिए खोला है, जो सफलता का रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, वो रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता है, आपका दुश्मन बंद नहीं कर सकता है, परिस्थितियां, समस्याएं, महामारियां उस रास्ते को बंद नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जिस ईश्वर ने वायदा किया है वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो आप जीवित रहेंगे, जिएंगे, आप सफल होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बस आपको करना क्या है, एक, आप ईश्वर के पीछे चलते रहें, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। दो, आप उसके वायदों पर ईमान रखें, विश्वास करें, क्योंकि वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके इंकरेजमेंट के लिए मैं और 2 आयत पढ़ना चाहता हूं। उससे पहले आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं, यदि आपको संदेश पसंद आए, इंकरेज मिले, तो मुझे इंकरेज करने के लिए मेरी इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। और मेरे प्रियो, मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय 30-31 आयत में यीशु ने कहा, तुम्हारे सर के बाल भी गिले हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर मूल्यवान हो। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन ये वायदा करता है कि मेरे और आपके सर का एक एक बाल भी खुदा ने, प्रभु ने, परमेश्वर ने गिन के रखा है। उसको एक एक बाल का हिसाब है, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी दुश्मन, कोई भी समस्या, कोई भी महामारी आपका एक बाल बांका नहीं कर पाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मेरा और आपका खुदा उससे ये हिसाब मांगेगा, क्योंकि मेरे और आपके सर के बाल भी गिने हुए हैं। मैं और आप परमेश्वर के लिए मूल्यवान हैं, महत्वपूर्ण हैं। और यीशु कहते हैं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर मूल्यवान हो परमेश्वर के लिए। संसार के बहुत सारे पंछियों से बढ़कर आपका मेरा मूल्य है, क्योंकि पंछी खुदा के बच्चे नहीं हैं, और खुदा पंछियों का पिता नहीं है, वो बनाने वाला है, क्रिएटर है, परंतु मैं और आप उसके बच्चे हैं, उसकी औलाद हैं, और वो मेरा और आपका पिता है। इसलिए वो कहता है कि डरो नहीं, तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, घबराओ मत। समस्या कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, समस्याएं कितनी भयावह हो, भयानक हो, महामारी हो, और प्रकार की समस्या आपको घेर रखी हो, तो भी आप डरना नहीं, क्योंकि आपके सर का एक एक बाल भी गिना हुआ है, और आपका मूल्य बहुत ही गौरैयों से बढ़कर है। आपसे खुदा मोहब्बत करता है, वो आपका बाल बांका नहीं होने देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती है कि जब वे लाल समुद्र पार कर चुके, तब 15 अध्याय में निर्गमन में उन्होंने परमेश्वर के लिए भजन गाया था, और वो भजन ये था, यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। मेरे प्रियो, आप कैसी परिस्थितियों में हो, आपका खुदा, आपका परमेश्वर जब उन परिस्थितियों से आपको निकालेगा, आप उसका भजन गाएंगे, आप कहेंगे मेरा परमेश्वर छुड़ा सकता है, मेरा परमेश्वर बचा सकता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है। मेरे प्रभु के लोगों, आप निरंतर उसके पीछे चलते रहिए। परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आपको हरा नहीं पाएंगी, आप उन पर जयवंत हो जाएंगे। और मैं और आप बाइबल पढ़ते हैं, हम सबको मालूम है कि जब इजरायली लोग वहां से निकल कर कनान तक पहुंचे, वो रास्ता बहुत कठिन था, वो रास्ते में बहुत परेशानियां थी। कई उन्होंने
उन्होंने युद्ध रास्ते में लड़े थे और हर युद्ध को खुदा ने उनको जीतने के लिए शक्ति दी थी, कुव्वत दी थी, लियाकत दी थी। आपका रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपके जीवन की समस्या कितनी भी अड़ियल और बुरी क्यों ना हो, लेकिन आप जीत निकलेंगे, आप उन परिस्थितियों पर जयवंत हो जाएंगे। लेकिन शर्त एक ही है कि आप उसके पीछे चलते रहें, उसके वायदों पर विश्वास करें। मेरे प्रियो, ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।